सहारनपुर में कानून व्यवस्था पर विशेष बैठक, पार्षदों और प्रधानों को दिए दिशा निर्देश। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित एक बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने जनपद के सभी ग्राम प्रधानों और पार्षदों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को शासन द्वारा जारी कानून व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देशों से अवगत कराना था। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि पार्षदों और प्रधानों की भूमिका स्थानीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अपने क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को देकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कर सकते हैं। एसएसपी आशीष तिवारी ने ड्रोन उड़ान को लेकर फैल रही अफवाहों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए सहारनपुर के देवबंद से जोनानेट फरमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। 55 गाड़ी है, 1500 गाँव है, तो कोशिश करेंगे हम टच करें हर एक को, हर दूसरे दिन में टच करें। बट पूरा मैं आपको विश्वास दिलाऊं, मुझे आपने मैसेज दिया है तो उस पर कार्रवाई मैं करूंगा। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपके गांव में या जो मोहल्ला है आपका, उधर पर मेरी गश्त बढ़ जाएगी। ठीक है सर, मैं यही चाहता हूँ जो नगर के आसपास कॉलोनियां पड़ती है, जिनमें अच्छी बिजली की व्यवस्था तो नहीं है, वहाँ अंधेरा रहता है, तो हमारी 100 हो, ये जो हमारे क्षेत्र में चौकी आती है वो वहाँ पर गश्त लगाते हैं। मेरा ये आपको कहना है। बिल्कुल आपका सही है सजेशन। अब मेरा तो अब सब लोग आपको बता रहे हैं। डीएम साहब क्या चाहते हैं आप लोग? डीएम साहब अभी आप लोगों को कुछ 5 मिनट बता दें कुछ चीज या बता दें। सवाल सबका एक ही है जी। सर एक बात हो रहा है, सर एक बात हो रहा है कि 7 बजे से या 8 बजे 9 बजे एक बार गाँव में पुलिस का राउंड लग जाए तो बेहतर। और उस सब इंस्पेक्टर के पास में मान लीजिए 10 कांस्टेबल हैं, तो हर गांव मोहल्ले पे एक कांस्टेबल आपका हो गया। यदि मान लीजिए 5 कांस्टेबल है तो 2-2 गांव मोहल्ले दे दिए एक कांस्टेबल को। तो वो लिस्ट आपके पास में मैं वचन देता हूं कल सुबह आपके पास में पूरे व्हाट्सएप पे और सारे शुक्रिया धन्यवाद। आज हो सकता है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में निकली। जो गेट प्रणाली है उसके बारे में बताया गया। कुछ प्रमोद जो है वो भी देखे जा रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में विवाद भी हो रहा है, किस तरीके से समझाया गया, क्या बताया? देखिए, ये आज पुलिस लाइन में जो जनप्रतिनिधि हमारे ग्रास रूट पे है, स्पेशली प्रधान, पूर्व प्रधान और जो पार्षद, जो सभी को आज पुलिस लाइन में बुलाया गया था, भारी संख्या में सभी लोग आए। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो मुद्दे थे उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। एक लाइन में ये बात बताई गई कि यदि किसी भी प्रकार की अफवाह आपको लगती है तो आप इमीडिएटली उसको 112 नंबर पर बताइए, जिससे कि हमारी गाड़ियों को हमने ब्रीफ किया हुआ है कि इमीडिएटली पहुंचेंगी। चौकी इंचार्ज थानेदार सीओस को भी ब्रीफ किया गया है कि इमीडिएटली वो मौके पर पहुंचेंगे और कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून हाथ में ना ले और इमीडिएटली किसी प्रकार की जो सूचना हो, चाहे वो ड्रोन दिखने की सूचना हो। हालांकि कल मैंने UP-112 के इवेंट देखे थे, केवल गंगोह से 2 जगह से सूचना उसमें आई थी और मौके पे गाड़ी 7-8 मिनट में वहां पहुंची थी और वहां पर तफ्तीश की गई थी। दूसरा, और उसका भी कोई बात नहीं हमको मिली वहां पर मौके पे, बट एट द सेम टाइम जो ग्राम सुरक्षा समितियां हैं उसको गाँव में बोला गया है, उसको सभी को अलर्ट करें। तो ग्राम सुरक्षा समितियां, उसका फॉर्मेशन जो होता है उसमें जो अध्यापक होते हैं, जो हमारे प्रशासन के कर्मचारी होते हैं, जो पुलिस का बीट कांस्टेबल होता है, जो जनपद है उसका बीट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। तो ये इन सभी लोगों को ग्राम सुरक्षा समिति में शामिल किया गया है और ग्राम सुरक्षा समिति का काम ये है कि गांव के अंदर में सुरक्षा जो है उसे पुलिस के साथ मिलकर काम करे, इमीडिएटली जो है वो कॉल करे और कानून कोई भी व्यक्ति हाथ में ना ले, इस चीज के बारे में बताया गया है। हाँ, इसमें ऑलरेडी बेहट में जो अफवाह फैलाई थी और लोगों ने इसको कानून में हाथ में लेने की कोशिश की थी, उसमें इमीडिएटली कानूनी कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज किया गया। कल रामपुर मनियारन में भी इस तरह का जो एक फॉल्स अलार्म था कि गांव में कोई व्यक्ति जा रहा था और उस व्यक्ति को लोगों ने संदिग्ध समझा और उसको पकड़ने की कोशिश की। उसमें इमीडिएटली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी प्रकार का कोई व्यक्ति ना मारपीट की गई, ना उसमें किसी प्रकार की कोई हताहत हुई और इमीडिएटली उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया और बाद में पता चला कि वो आम के बगीचे का चौकीदार था। तो मेरा यही कहना है, कुल मिलाकर उसमें मुकदमा भी लिखा जा रहा है। उसमें कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि यदि किसी प्रकार का आपको कोई संदिग्ध चीज दिखती है, आप इमीडिएटली 112 नंबर पे कॉल करिए, 100 नंबर पे कॉल करिए, पुलिस टीम इमीडिएटली पहुंचेगी। जो थानेदार है, चौकी इंचार्ज है, सभी को रात में गश्त करने के लिए बताया गया। सभी लोग रात में गश्त कर रहे हैं, हम सभी लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी, ये है। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं या जो कई बार देखा जा रहा है कि खिलौने के रूप में हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज कर रहे हैं या
जो अन्य चीजें हैं उसमें हम जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं खासतौर से फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं कि इसमें सहारनपुर में किस किस व्यक्ति के द्वारा इस तरह की चीजें ली गई हैं और उनसे भी संपर्क करके काम किया जा रहा है। जो ड्रोन चलाने वाली कंपनियां हैं उनको भी ये बताया जा रहा है कि जब भी वो ड्रोन का यूज कर रहे हैं तो वो संबंधित थाने से परमिशन लेकर ही उसका उपयोग करेंगे। जो शादी ब्याह और इन सब में जो ड्रोन चलाते हैं वो भी हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में उसमें ड्रोन की कमेटी होती है जो हमारे जनपद में भी है, उनके भी डेटाबेस लिया जा रहा है और उनको भी अवगत कराया जा रहा है कि जब भी वो इस तरह की कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें जो थाना है, संबंधित थाना है चौकी, उसको जरूर लूप में रखेंगे और उसको जरूर बताएंगे कि इस तरह की कोई कार्रवाई उनके द्वारा की जाए जिससे कि किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैले और आम जनता जो हमारे प्रधान जितने भी हैं, पूर्व प्रधान हैं और जितने पार्षद हैं, उन सभी का आज एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा रहा है जिसमें सभी लोगों से जो उनकी समस्या सूचना सुझाव है, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू अफवाह या जो अन्य चीजें हैं, उसमें जो समस्या सूचना सुझाव है उसके लिए भी वो हमसे लगातार संपर्क कर सकते हैं। तो हम शीर्ष अधिकारी उसमें जुड़े रहेंगे और जो गाँव की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो टीमें हैं वो डीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि लेखपाल और जो बीट कांस्टेबल है, जो हल्का इंचार्ज है, तहसीलदार है, उनकी पूरी टीम्स बनाई गई है। जगह जगह पूरे जनपदों में उनके नंबर्स लिखे गए हैं और अब सोशल मीडिया पे भी जो है वो हमारी जो टीम है उनके नंबर्स हम डालेंगे गांववार और मोहल्लेवार, जिससे कि लोग उनसे सीधे सीधे संपर्क कर सके और अपनी समस्या का निस्तारण। जी सर, आज चौपाल लगाएगी जनप्रतिनिधि के साथ में जो प्रधान थे, पार्षद थे, क्या कुछ उन्हें बताया गया, क्या कुछ उनकी समस्या सामने आई है और क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, सहारनपुर की आज पुलिस लाइन में सभी हमारे जनप्रतिनिधियों के, प्रधानों और पार्षदों के साथ एक बृहद बैठक बुलाई गई थी। इसमें उनके साथ जो शासन के आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो साझे किए गए और उनको बताया गया कि उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है गांव स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर कानून व्यवस्था को बरकरार रखने को लेकर। उनको ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जातिगत विषयों पर संघर्ष पैदा करने की कोशिश ना करे। भूमि के विवाद इत्यादि अगर कोई होते हैं तो उनको तत्काल उनका समाधान करवाया जाए और उसमें किसी भी प्रकार की पार्टीबंदी करके उसमें अनावश्यक विवाद को बड़ा ना किया जाए। अगर कोई भी अवैध गतिविधि उनके संज्ञान में आती है तो उसको तत्काल हमारे शासन प्रशासन या पुलिस को सूचित करें और वो स्वयं भी एक अच्छा आचरण दिखाते हुए जो गांव में विकास की धारा है उसको बढ़ाएं, गांव में जो निधि मिलती है उसके साथ विकास करें, एक सर्वांगीण विकास करें ताकि जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप गांव स्तर पर काम हो सके। अगर कोई भी विषय है उनका तो हमारे अधिकारियों को, लेखपाल, सचिव, पुलिस के अधिकारी, पुलिस की पीठ, उनको अवगत करवाएं ताकि उस पर तत्परता से कार्रवाई की जा सके।